बात यह है कि इस मूवी का जो विरोध करा है सिर्फ ब्राह्मणों ने ही करा है, अन्यथा और किसी लोगों ने नहीं करा। क्या लगता है ब्राह्मणों ने ही क्यों किया इस मूवी का विरोध? वो इसलिए किया है ना मैम कि उनकी असलियत खुल गई इसमें। वो इसीलिए किया है ना कि उनकी असलियत खुल रही है इसमें, तो इसीलिए उन्होंने विरोध किया। और अदर कास्ट क्यों नहीं कर रहा भाई? ये एक लर्निंग है महिलाओं के लिए या आज की लड़कियों के लिए। उनको पता होना चाहिए कि आपके वर्तमान के पीछे कितने महापुरुषों की कुर्बानियां हैं। आप समझें, मतलब ये मूवी से ये मेरे लिए लर्निंग रही कि मैं अपने बच्चों को जाके ये बताऊं कि देखो आज तुम जो जी रहे हो ना। इस मूवी में ये भी दर्शाया गया है कि अगर हम इतिहास को नहीं बदल सकते, लेकिन हम इस इतिहास से सीख करके आने वाला भविष्य जरूर सुधार सकते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि आज के वक्त में हमारे वो कौन लोग हैं जो हमें शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, वो कौन से लोग हैं जो सही जो सच्चाई है वो समाज के सामने लाना ही नहीं चाहते। मतलब कुछ मूवियां ऐसी बनती हैं जिसमें सिर्फ नफरत, हेट्रेड सामने से दिखाई देता है, उसको प्रमोट करते हुए लोग नजर आते हैं। ब्राह्मण के खिलाफ थोड़ा ना है। ब्राह्मणों ने तो अब मूवी के अंदर तो खुद दिखाया, ब्राह्मणों ने सहयोग किया, ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का सहयोग किया है। उस समय व्यवस्था का जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन था। थिएटर के मैनेजर साहब हैं, उनकी एक अलग पहल शुरू की है उन्होंने, वो बच्चों को फ्रूटियां दे रहे हैं सर। जय भीम नमो बुद्धाय। ये बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है, शिक्षाप्रद फिल्म है। यहाँ हमारे मालिक की तरफ से छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबके लिए फ्रूटी दी जा रही है। ये निःशुल्क है सर? निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। और इस वक्त मेरी मौजूदगी गगन सिनेमास के बाहर है, जहां पर आज फूले मूवी देखने के लिए भारी तादाद में भीड़ उमड़ी हुई है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पीछे का जो नजारा है वो अपने आप में बता रहा है कि ये मूवी कितनी हिट है और लोग कितनी भारी तादाद में से देखने आ रहे हैं। लोगों से बात कर लेते हैं। सर, फूले देखकर अभी अभी आप निकले, कैसा महसूस हो रहा है और इस मूवी ने आपको किस हद तक प्रेरणा दी है? बिल्कुल प्रेरणादायक ये मूवी है, और मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में जब आज जो फिल्में दर्शाई जाती हैं हमारे समाज में, जो ये प्रेरणा देती हैं कि आप तलवार उठाइए, आप भाले उठाइए, आप इस तरीके की प्रेरणा देती हैं, ऐसे वक्त में आपको ये सोचने की जरूरत है कि वो मूवी देखें जिसे कलम उठाने की प्रेरणा मिलती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकिल रजा है। और यहाँ पर एक चीज और है कि उस वक्त में ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो काम फातिमा शेख के साथ मिलकर के किया, उस्मान शेख के साथ मिलकर के किया, आज के वक्त में हमें एक साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बदला नहीं है, इतिहास वो है। और आज का जो वक्त है, यहाँ से भी हम इतिहास लिख सकते हैं। और जो हमारी कौम के जो पीछे जा रही है, कई सारे ऐसे सर्वे हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई में, खासकर अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि हमारा समाज कितना पिछड़ा है, कि हायर एजुकेशन में सबसे कम लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आज के वक्त में भी हम एक साथ होकर इस एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं। और ऐसे वक्त में जब आपको नफ़रत की तरफ धकेला जा रहा हो हिंदुत्व के नाम पर और बाकी चीज़ों के नाम पर, तो हमें साथ आने की ज़रूरत है। और इस तरह की मूवी हमें बहुत प्रेरणा देती है ताकि हमारा समाज जो है आगे जाके सुधर सके। बिल्कुल, क्योंकि अगर उस वक्त जो अथक प्रयास महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी ने किया था, सावित्रीबाई फूले ने, अगर उनके साथ उनके दोस्त उस्मान नहीं देते, उनकी बहन फातिमा शेख उनका साथ नहीं देती, तो शायद ये कदम थोड़े से धीमे हो जाते। बिल्कुल धीमे हो जाते। और मुझे लगता है कि देखिए, सहारा बनने की जरूरत है, वो लोगों ने उस वक्त किया। और यहाँ से इस मूवी में ये भी दर्शाया गया है कि अगर हम इतिहास को नहीं बदल सकते, लेकिन हम इस इतिहास से सीख करके आने वाला भविष्य जरूर सुधार सकते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि आज के वक्त में हमारे वो कौन लोग हैं जो हमें शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, वो कौन से लोग हैं जो सही जो सच्चाई है वो समाज के सामने लाना ही नहीं चाहते। मतलब कुछ मूवियां ऐसी बनती हैं जिसमें सिर्फ नफरत, हेट्रेड सामने से दिखाई देता है, उसको प्रमोट करते हुए लोग नजर आते हैं। कई मूवियां टैक्स फ्री हो जाती हैं सर, लेकिन ऐसी मूवी टैक्स फ्री नहीं है, बल्कि सेंसर की कैंची चल जाती है ऐसी मूवी। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि कितनी ऐसी मूवी है जिससे समाज में प्रेरणा तो छोड़ दीजिए, सिवाय नफरत के कुछ नहीं मिलेगा। उसे प्रमोट करते हुए लोग मिल जाएंगे, और वो लोग मिल जाएंगे जिनके कंधों पर समाज के सुधारने की जिम्मेदारी है, वो समाज को धकेलते हुए मिलेंगे नफरत की तरफ। ऐसी मूवियों का आप जिक्र तक नहीं करेंगे, यहाँ तक कि इनको सिनेमा हॉलों तक नहीं आने देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो सच्चाई दिखाई गई है,
इसमें दिखाया गया है कि आप कैसे शिक्षा से क्या क्या हासिल कर सकते हैं, आपको कहाँ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है धर्म और आस्था और मनगढ़ंत आस्था के नाम पर। क्योंकि अगर आस्था की भी बात करें तो वो आस्था पर नहीं है जो आपको नफरत की तरफ धकेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में इस मूवी के सहारे, और इस मूवी नहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस मूवी में हिस्टोरिकल दिखाई गई हैं, उसके सहारे हम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आज भी अगर साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो हम शिक्षा के केंद्र में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए एक जाना पहचाना चेहरा भी हमें यहाँ पे दिखा अनिल जी का। सर आप अभी मूवी देख के आए हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी मूवी आपको कैसी लगी? देखिए आज के समय में ऐसी परिस्थितियों के हिसाब से इस मूवी के अंदर जो व्यवस्था को दिखाया गया है, मतलब मूवी पिक्चर देखने से पहले मुझे लगा नहीं था कि भाई ऐसी व्यवस्था को दिखाया जाएगा, पर प्रोड्यूसर ने, निर्देशक ने जो मूवी बनाई है उसके अंदर जो व्यवस्था को दिखाया है वो मतलब बिल्कुल पर है। लोग आज की जनरेशन इसको नहीं देखना चाहती थी, पर आज उनको हकीकत नज़र आई है। जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन्हें अपना गुरु माना और जिनसे मतलब अपना आइडियल मान के और उस व्यवस्था पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया, असल में हमें महसूस हुआ कि बाबा साहब पे हमें गर्व है कि बाबा साहब जिस व्यवस्था के खिलाफ, जिस षड्यंत्र के खिलाफ बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है वो आज हमें मूवी के हिसाब से देखने को हमें मिला। और ज्योतिबा फूले का जो इतिहास रहा है, सावित्रीबाई फूले का जो इतिहास रहा है, और उसको जिस तरीके से दिखाया गया, वैसे शॉर्ट मूवी है, मूवी में जैसा भी दिखाया गया बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। व्यवस्था के खिलाफ कैसे ज्योतिबा फूले लड़े, उनका संघर्ष। और इतनी अच्छी मूवी है फिर भी इतने विवादों में घिर गई, इतने दिन लग गए पर्दों पे आने के लिए और चुनिंदा स्क्रीन्स मिली हैं सर। आपको नहीं लगता कि सारी स्क्रीन्स पे दिखाया जाना चाहिए था? नहीं, सभी में दिखाना चाहिए था, पर मैंने बताया आपको व्यवस्था के खिलाफ, यानी कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। अब ब्राह्मणों को ये लग रहा है कि भाई ये ब्राह्मणों के खिलाफ मूवी है या ब्राह्मणों की जो नीचे की जमीन है वो खिसक जाएगी। ऐसा है क्या? नहीं, व्यवस्था के खिलाफ है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है मूवी, किसी ब्राह्मण के खिलाफ थोड़ा ना है। ब्राह्मणों ने तो अब मूवी के अंदर तो खुद दिखाया, ब्राह्मणों ने सहयोग किया ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का सहयोग किया है। उस समय व्यवस्था का जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन था। सत्य शोधक समाज की स्थापना करने का, स्कूल खोलने का, महिलाओं को पढ़ाने का, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखिए, उसमें ब्राह्मणों का योगदान भी उन्होंने रखा। उन्होंने खुद कहा ज्योतिबा फूले ने मूवी में, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ मेरा ये आंदोलन है, ना कि ब्राह्मण के खिलाफ। हर तरफ के लोग दोनों तरफ रहते हैं। हाँ, दोनों तरफ रहते हैं, पर बाकी देखिए अच्छे लोग आज भी हैं और बुरे लोग आज भी हैं। तो इस मूवी को देखना चाहिए, जो लोग पढ़ते नहीं इस मूवी को देख के वो इतिहास को जान सकते हैं। क्या लगता है ये मूवी जो है वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत के तरीके से जो है अग्रसर नहीं, प्रेरणा बिल्कुल। ज्योतिबा फूले को जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं उस मूवी को देखेंगे तो ज्योतिबा फूले उनके लिए एक प्रेरणा होंगे। फिर वो ज्योतिबा फूले जैसे कि माली समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ना चाहते, पर अपने कम से कम महापुरुष को तो उनको देखना चाहिए। उनकी संख्या कम है आज डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। डॉक्टर अम्बेडकर को चाहने वाले, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले, जो उनके अम्बेडकर को फॉलोवर हैं, वही आज इस संख्या में ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के खिलाफ जितने भी महापुरुषों ने आंदोलन किया है, उस आंदोलन में जो भी जिन्होंने भागीदारी दी है उनको सब लोग अपना आइडल मानते हैं, और माली समाज के लोगों को खासकर उनको भी आइडल मानना चाहिए। मुझे लगता है सभी को आना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। और देखिए कुछ लोग अंदर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिखा दें कि यहाँ पर अंदर जाने वालों की भी तादाद काफी ज्यादा है। यानी कि एक शो छूट रहा है, शो जो है पूरे हाउसफुल चल रहे हैं, लोगों को मूवी बहुत पसंद आ रही है। सर आप मूवी देखने जा रहे हैं या देख कर आ गए? मैं देखने जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर देख के आए हैं ना? ट्रेलर देखा है। देखो, हम इतिहास तो बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल तायडे है और मैं विनोद नगर से हूँ, और त्रिरत्न बौद्ध विहार के बहुत सारे साथी आए हैं। देखिए, इतिहास जो बहुत समय से ज़मीन में गड़ा हुआ था, आज धीरे धीरे नई पीढ़ी को अगर ये इतिहास दिखाया जा रहा है तो धन्यवाद दूंगा उस डायरेक्टर को जिन्होंने इस इतिहास को ज़मीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करी है, और धन्यवाद उस कलाकारों को जिन्होंने ये इतनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। और ये इतिहास जैसे जैसे बाहर आएगा, लोगों को हमारा सच्चा इतिहास पता लगेगा। जैसे ज्योतिबा फूले ने जो अपने समय में संघर्ष किया, सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया, जब महिलाओं को पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, उनको घर जाने का अधिकार नहीं था, उस समय में उन्होंने कीचड़ गोबर खाकर जो मिशन को चलाया है, लोगों को, महिलाओं को, खासकर महिलाओं को ये फिल्में देखनी चाहिए।
कि किस महिला ने इस यहाँ पर आकर हम लोगों को इतना बराबर का अधिकार दिया। जो महिलाएं पढ़ लिख कर आज बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, इसमें सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज महिलाओं को जो अधिकार मिल रहे हैं वो अधिकार नहीं मिले होते। बिल्कुल सर, लेकिन इतने अच्छे कामों की सराहना करने की वजह मूवी को बार बार विवादों में घेर देना, मूवी को टैक्स फ्री नहीं करना, आपको नहीं लगता कि इस मूवी को पूरी सारी स्क्रीन्स मिलनी चाहिए थी, मूवी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए था? विरोध हो रहा है लगातार इस मूवी का। देखिए, सच्चाई को हमेशा से दबाने की कोशिश की गई है। जो यहाँ पर मनुवादी जो यहाँ पर सरकारें बनी है, मनुवादी प्रशासन है, वो नहीं चाहती कि सच्चाई लोगों को बीच में जाए, क्योंकि जिनका दमन शोषण हजारों सालों से चल रहा है उन पर वो काबिज है काफ़ी हजारों सालों से, और वो नहीं चाहते कि इनको सच्चाई पता लगनी चाहिए। अगर सच्चाई पता लगी तो यहाँ पर आंदोलन होगा, और आंदोलन को दबाने के लिए ये सारी साजिश है कि भाई ये इनका इतिहास इन लोगों को नहीं पता होना चाहिए। लगता है कि लोगों को इतिहास पता चलेगा तो बदलाव आएगा? जी बिल्कुल बदलाव आएगा, और बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आज देखिए पूरे सिनेमा हॉल में चाहे प्रचार प्रसार ना हो लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं फिल्म देखने। लगता है कि हमारा इतिहास दिखना चाहिए और लोगों को इतिहास की जानकारी हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता गौतम है। श्वेता जी, ये बताइए कि मूवी देखने आई हैं आप? हाँ जी। तो महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ जी, बेसिकली जो महिलाओं को शिक्षित का अधिकार मिला है वो उन्हीं के वजह से मिला है, और जितनी भी महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं। बट जब हम चेक कर रहे थे, थिएटर बहुत कम थे, मतलब गिने चुने 5-6 होंगे, लेकिन ये अगर पूरे थिएटर में लगाते तो जो हमारी लेडीज़ हैं वो और जागरूक हो। कहाँ से आई हैं आप? मैं खिचड़ीपुर से। खिचड़ीपुर से आई, यानी कि काफ़ी दूर से इस थिएटर की तरफ आई हैं आप? हाँ जी। क्योंकि वहाँ के आसपास के थिएटर में मूवी नहीं लगी? नहीं लगी। मतलब क्या लगता है, इतनी अच्छी मूवी है तो इतना विवाद क्यों हो रहा है? थिएटर्स में जगह नहीं मिल रही, चुनिंदा स्क्रीन्स मिल रही हैं। यही है बेसिकली, जो पंडित जी रहते हैं, मतलब बेसिकली वो विवादों में ब्राह्मणवाद, तो उन्हीं के वजह से है। मतलब कि लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लेडीज़ है वो जागरूक हो जाएंगी, तो इस बेस पे वो चाहते ही नहीं है कि ये सब चीज़ें उन्हें पता भी चले। मैम आपका क्या नाम है? आशा। माता जी हैं आप? अच्छा, तो आप आई हैं और पुत्री को भी साथ लेकर आई हैं। आप कुछ जानती हैं महात्मा ज्योतिराव फूले की जिंदगी के बारे में, जीवनी के बारे में? मैंने गुलामगिरी पढ़ी है, उसी की वजह से ही मुझे थोड़ा बहुत, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना मैंने पढ़ा है, उनको जितना जाना है, मतलब हमारे जीवन की शुरुआत तो उन्होंने ही की है। बिल्कुल, जीवन की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर जब मूवी बनाई गई तो बढ़ चढ़ के विरोध हो रहा है। मूवी लगने नहीं दी जा रही थी, 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी और अब जाकर रिलीज हो पाई है। मैं इसका तो बस वो है कि उनका जो है वो नीचे ना आ जाए, वो क्या कहते हैं उसको, उनका ईगो बहुत ज़्यादा है उनमें कि हाँ हमारे लिए। लेकिन महिलाओं को भी सोचना चाहिए ना, पढ़ी लिखी जो महिलाएं, उनको सोचना चाहिए ना कि हमें देखनी चाहिए। महिलाएं भी तो इतनी है, जब वो पढ़ लिख सकती हैं सब कुछ, मैं तो फिर भी नहीं पढ़ी हूँ, मैं सिर्फ 7th क्लास हूँ। मुझ में जब इतनी है तो वो जो ऑफिसों में काम कर रही हैं और इतने बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं, कि उनको सोचना नहीं चाहिए एक बार कि हमें शिक्षा कहाँ से मिली है? उनको भी तो सोचना चाहिए। बड़ा सवाल है। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर काफी सारे मौजूद हैं। सर जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। सर, मूवी का बढ़ चढ़ के विरोध हुआ और बहुत लंबे इंतजार के बाद मूवी सिनेमा घरों में पहुंच पाई। इतना विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है इस मूवी में? देख लिए, वैसे तो जो है, अगर इसका विरोध अगर हुआ होगा तो इस मूवी को रिलीज होने से पहले हुआ होगा, अदरवाइज विरोध करने वाली इसमें ऐसी कोई चीज थी नहीं। लोगों को प्रेरणा दी गई है इसमें, और उस प्रेरणा को हर किसी समाज के लोग को लेना चाहिए। आपको मूवी कैसी लगी? मूवी मैं इसको 5 स्टार मतलब 5 स्टार से 4 स्टार दूंगा मैं इसको, क्योंकि जो वास्तव में जो ज्योतिबा फूले जी ने काम किए वो इस मूवी के अंदर पूरे कवर नहीं किए गए। बहुत चीज़ छोड़ दी गई हैं जिससे और ज़्यादा प्रेरणा हमारे। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ सर कि इतनी अच्छी मूवी, इतने प्रेरणादायक लोगों की जीवनी को दिखाया गया, लेकिन सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई, विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ। 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, अब जाके 25 को। तो इतना विरोध क्यों? आप मूवी देख के निकले, आपको लगा कि विरोध की कोई वजह थी इस मूवी में? इसमें कोई भावनाएं आहत हो रही? बिल्कुल, इसमें कोई भावनाएं आहत नहीं हुई है, ना ही इसमें किसी को विरोध करने वाली कोई बात नहीं। अब आप देखिए, जब ज्योतिबा फूले ने जो क्रांति की ज्योति जलाई, उस क्रांति की ज्योति जलाने में भी वही कुछ लोग, उसमें ब्राह्मण साथ थे ना, वे ब्राह्मण साथ थे ना। कहा जा रहा था सर रिलीज से पहले कि जाति व्यवस्था जो है उसको बढ़ावा कहीं ना कहीं मिल जाएगा इस मूवी के रिलीज होने से। बिल्कुल कोई जातिवाद का बढ़ावा नहीं है, ना ही कोई इसमें जातिवाद का बंटवारा है इसमें, बल्कि समाज को सुधारने की और समाज को प्रेरणा लेने वाली बात इसमें है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका कितना विरोध करें, उसको कितना उसमें बढ़ावा लें। हमें सामाजिक चेतना, इसमें एक सामाजिक चेतना इसमें आ सकती है
हम इससे एक प्रेरणा ले सकते हैं कि जो है कि हम नए समाज की स्थापना कर सकते हैं। जो ज्योतिबा फूले जैसे महान व्यक्तित्व ने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार जो थे वो इसी मूवी पर आधारित थे। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस वाली जो बात थी वो इस मूवी में बाबा साहब की जो विचार है वो इसमें झलकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी को इसका विरोध करना चाहिए या इसका किसी का इसमें जो है विरोध किया गया है या अपमान किया गया है। आप देख के निकले मूवी, जनता को क्या कहना चाहेंगे? घरों से कितनी तादाद में? मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि मूवी बहुत अच्छी है। अगर हमें समाज के प्रति हमें कुछ करना है तो हम लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि मूवी देखने लायक है और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जहाँ भी हमें मौका मिलता है वहाँ करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हाँ? मनोज जी, मूवी देखने जा रहे कि देख के निकल रहे हैं? देख कर आए हैं, तो बता दीजिए जल्दी से कैसी लगी मूवी? ठीक है, मतलब बायोग्राफी है फुले की और कुछ नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कि बहुत विरोध करना या कुछ, मतलब अगर किसी को विरोध करना है तो मैं कहूँगा कि आप विरोध करें गुलामगिरी का। अगर आपने नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ें, और अगर आपको विरोध करना है तो भारत एक खोज के अंदर एक एपिसोड है महात्मा फुले के ऊपर, वो एक बार देखें। उसके सामने मुझे लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। उसमें जितना क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है ये कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, मेरा आने का कारण ये क्यूरियोसिटी था कि मैं कभी बहुत विरोध हो रहा है, मैंने कहा देखे तो सही इसमें है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी समाज विशेष को क्रिटिसाइज किया गया। सर कहा तो यही जा रहा था कि एक समाज विशेष की जो है भावनाएं आहत हो सकती हैं, भावनाएं तो जाति व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है इस मूवी के आने से। तो मतलब क्या, मतलब भावनाएं क्या हैं आपकी? हैं आपकी भावनाएं जरा सी किसी चीज से आहत हो जाती है तो आपकी भावनाओं की जिम्मेदारी किसी की नहीं है ना। आप एक बार देखें, आप इस तरह की फिल्में आती हैं वो प्योर प्रोपेगेंडा है। एक फिल्म आई जिसमें महारानी पद्मावती और वो खिलजी, उसमें 150 साल का फर्क है। वो बेचारा जब मर गया उसके बाद वो पैदा होती हैं, आप उसमें तालियां बजाते हैं, तो क्या उसमें खिलजी की आत्मा की वो नहीं हुई होगी? क्या वो क्या बोलते हैं उसको, आहत नहीं हुई होगी, है ना? तो इट इज जस्ट अ बायोग्राफी, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री और ये और वो फलाना ढिमका। उन्होंने जो काम किया है वो उन्होंने दर्शाया है, और वो कंप्लीटली भी नहीं है, जैसा मार्से जी ने कहा। हाँ, वो कंप्लीट भी नहीं है। गुलामगिरी के ऊपर अगर इसको हम ले लेते हैं ना, अगर गुलामगिरी को भी शो कर देते तो इनकी हाथ का तो पता नहीं कहाँ पहुँचती इनकी आत्मा, जो है आत्मा है। दूसरा, अब इनके हालत क्या होते? एक और चीज भी है कि जो ये कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मणों का विरोध किया, तो आप ये बताएं महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ जो खड़े थे पंत और शास्त्री, वो कौन है? तो लड़ाई जो है ना व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो विचारों की है। जो लिबरल सोच के लोग रहे हैं वो हमेशा मानवता के, इंसानियत के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा उस व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था नहीं, विचारों के खिलाफ, विचारों के खिलाफ। एक छोटी सी, मैं यहाँ पे अगर बात चल रही है तो जोड़ता हूँ कि मनुस्मृति दहन दिवस की जैसे बात होती है कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई। बिल्कुल बकवास है, वो झूठ है। मनुस्मृति के कुछ पन्ने उनके ब्राह्मण दोस्तों ने जलाए थे जो कि उनका विरोध करते थे। उनके साथ जो दो ब्राह्मण दोस्त थे उन्होंने जलाए थे, नाम लगा दिया आपने, अंबेडकर ने जलाए। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि जो लिबरल सोच के लोग हैं वो हमेशा एक प्रोग्रेसिव अप्रोच जो लेके लोग चल रहे हैं उनके साथ होते हैं। रही बात भावना की, तो भैया वो किसी पे भी आहत हो सकती है। तो सर ऐसी मूवीज आपको नहीं लगता कि समाज में ज्यादा बननी चाहिए? डेफिनेटली आनी चाहिए। बच्चों को, बूढ़ों को, हर वर्ग के लोगों को देखनी चाहिए कि इतिहास क्या था हमारा। एक लर्निंग है। आप एक समझें कि ये एक लर्निंग है महिलाओं के लिए या आज की लड़कियों के लिए। उनको पता होना चाहिए कि आपके वर्तमान के पीछे कितने महापुरुषों की कुर्बानियां हैं। आप समझें, मतलब ये मूवी से ये मेरे लिए लर्निंग रही कि मैं अपने बच्चों को जाके ये बताऊं कि देखो आज तुम जो जी रहे हो ना, उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया है। सर आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें माता सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पता, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं पता। वो लोग अनजान हैं, इस पूरे टॉपिक से ही अछूते हैं कहीं ना कहीं। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई है तो वो व्यक्ति है जिसने फुले का कर्जा खाया है। मीनिंग कि जो लोग उनकी लड़ाई से, उनके संघर्षों से जीत के आए, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और वो समाज को आगे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, वो लोग जिम्मेदार है। मेरे जैसे लोग जिम्मेदार, ऐसी मूवीज को कंट्रीब्यूशन, मेरे जैसे लोग जिम्मेदार हैं। मेरे जैसे लोग भी खुद को ही जिम्मेदार। हाँ, बराबर, बिल्कुल। क्योंकि हम समाज को वो नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने समाज के लिए वापस क्या कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है ना। तो वो हम नहीं दे रहे हैं। तो समाज को अगर कुछ नहीं पता तो वो पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उनके बीच में जाके शेयर करें, उनको बताएं, है ना। अदरवाइज तो फिर अंधकार है।
तो वो तो बना रहेगा। तो मैं एक बार जोर से पूछना चाहती हूँ, सबको कैसी लगी ये मूवी? हाँ, ताली बजाने लायक मूवी है? हाँ, मजा आया देख के? तो देखिए, जनता के जो है वो मिक्स्ड ओपिनियन है। एक और भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका? दिनेश। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं, कैसी लगी मूवी? ये मूवी सबको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति से हो। खास करके महिलाओं को देखना चाहिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हो। ये मूवी किसी विशेष जाति के लिए नहीं है और ना ही किसी को विरोध किया गया इसमें, ठीक है। और आप बार बार हर लोग से क्वेश्चन पूछ रही हैं कि इसका विरोध, जो इसका विरोध हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर आपके घर में जो आपकी मेड आती है, कभी वो बोल दे कि मैम आप खाना बना दो, हाँ आपके साथ रहते, फिर आपको कैसा लगेगा? आप खुद विरोध करेंगी कि नहीं करेंगी? बस यही वजह है विरोध करने का, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, तो ये मूवी सबको देखना चाहिए। तो अब क्या लगता है, ऐसी मूवी ज्यादातर बननी चाहिए? क्योंकि विरोध तो बहुत होता है जब ऐसी मूवी बनती हैं, सेंसर से पास नहीं हो पाती हैं। मैम, अब जब आपका ड्राइवर बोलेगा कि मैम आज आप गाड़ी चला लो, तो आप विरोध तो करोगे ना। हाँ। तो ये तो विरोध तो होते रहेगा। हाँ। और विरोध, जब उन्होंने इतना विरोध सह के हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध हम लोग करें और इस टाइप की मूवी को हम लोग प्रमोट करें। एक लाइन आप बोल रहे थे। यस मैम, ये मूवी ये इंडिकेट करता है कि वन पर्सन कैन चेंज होल द वर्ल्ड। जैसे ये महात्मा बाई ज्योतिबा फुले, बाबा साहब आए, फिर उसके बाद ये महात्मा बुद्ध आए, ये सिंगल थे, इन्होंने कम्प्लीटली वर्ल्ड को चेंज किया। वसुधैव कुटुंबकम, सारा चीज़ इंडिया से ओरिजिनेटेड हुई। महावीर, बुद्धा, इन पे ये तो कहीं ना कहीं ये छूट जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री से, हमारे कल्चर से, हमारे सोसाइटी से। तो इनको तो कंसीडर करना चाहिए मैम। और जो रूट कॉज है, आपने जो प्रॉब्लम्स करा, आप आज जो मूंछ पे ताव दे के चल रहे हैं सोसाइटी में, लोगों को आप ये कह रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, तो आपने जो गलत किया है आप उसको एक्सेप्ट करो। आप अगर रावण को जलाते हो तो रावण क्या मैम आप में नहीं है, मेरे में नहीं है, हम लोग क्या कभी रावण नहीं बनते? तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि मैंने किया है, जो आपने किया है उसका तो पे करना पड़ेगा ना। आज भी बहुत सारी कम्युनिटी, आज भी इवेंट्स, हमारी सिस्टर भी या घर में ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है। ये लड़की है तो ये कैसे, आप मैम खड़ी हैं यहाँ पे, तो आपको पहले किसी से प्रेरणा मिला होगा ना, या किसी से वो करके सोसाइटी में अवेयरनेस वो करके, तो एक अवेयरनेस है मैम ये वीमेंस का। तो इस मूवी से आपको क्या प्रेरणा मिली? मैं अब जेंडर जो इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, मैं काफ़ी इसको वो करूँगा, जितना मेरा संभव प्रयास हो सकेगा सोसाइटी में इक्वालिटी को लाने की मैं कोशिश करूँगा। आर्टिकल 14 को मैं कम्प्लीटली, आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट्स, देन आर्टिकल 14 को मैं बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, इस पर भी और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, ताकि दलित से, गॉड ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, हमें सृष्टि मैम हवा आपको मिल रही है, मुझे इक्वल्स वे में मिल रही है। जब गॉड ये डिस्क्रिमिनेट करे, देन हु आर यू कि अब मुझे इतना वो नहीं है, आपको नहीं है, वैसे नहीं। देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है कि इस मूवी से जो आपको सीखने को मिला वो ये है कि सभी बराबर हैं, सभी को एक दर्जा मिलना चाहिए, हर किसी को पढ़ाई का अधिकार है और हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। ये वही परिवार है जो मूवी जाते समय हमें मिला था जल्दबाजी में। अब इनसे पूछ लेते हैं कि मूवी देख के आ गए, मूवी कैसे लगी। पहली शुरुआत में महिला से करूंगी क्योंकि इस मूवी में महिला का बहुत रोल रहा है। कैसी लगी मूवी? मैम मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी अच्छी लगी हमें देखने से। क्या नाम है दीदी आपका? जी मेरा नाम पूजा है। पूजा जी को मूवी 10 में से अगर नंबर देने दें तो कितने नंबर देंगी? मैं 10 में से 10 ही नंबर दूंगी, क्योंकि बात महिला पे आती है मैम। महिला जो उन्होंने, वो सावित्रीबाई जो फूले थी, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या, उन्होंने मतलब महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा। जो विधवा जो लेडीज रहती थी उनका क्या होता था कि उनका सर का मुंडन करा दिया जाता था, उन्हें पुनर्विवाह करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। और ये जो इजाज़त हमें सावित्रीबाई फूले उन्हीं की वजह से ये मतलब करने को मिला है। उन्होंने ये इजाज़त दिलाई है। और यही नहीं कि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई के लिए, उन्होंने बहुत सारे जो व्यवस्थाएँ हैं जो महिलाओं के लिए, जो शिक्षा है, पानी का अधिकार था, पानी नहीं पीने दिया जाता था मैम, जो उन्होंने सारी जो कराई थी वो सावित्रीबाई फूले ही हैं, जो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करके और सब कुछ किया था मैम। तो आज आप एकदम मोटिवेटेड होके निकली हैं अंदर से? जी मैम। घर जाके ऐसा तो नहीं मम्मी वगैरह को भी भेजने वाली हैं कि जाइए देख कर आइए? बस मेरा एक बार यही कहना है कि एक बार आइए और एक बार ये मूवी जरूर देखिएगा। सर, मूवी देखकर अब आप निकले हैं, जी मैम। तो इस मूवी की सबसे बड़ी सीख क्या रही? देखिए, बहुत अच्छी सीख थी इस मूवी में। जो सीख है, जो 100-150 साल पीछे का जो हमें वो बताया गया है कि किस तरीके से हमारे साथ होता था।
जाति भेदभाव होता था और किस तरीके से हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये सबसे बड़ी सीख है इसमें। तो मेरे हिसाब से ये जो दिखाई गई है बहुत ही अच्छी मूवी थी। एक हमने और मूवी देखी थी जो जय भीम के नाम से थी, सेम उसी की तरह थी, लेकिन काफी अच्छी सीख थी। उसमें लेकिन भी दलितों के सर साथ इस social मूवी का हुआ था। बहुत विरोध हो रहा था, तो विरोध करने जैसा मूवी में कुछ आपको लगा कि विरोध होना चाहिए था इस सीन का, ये सीन गलत दिखाया जा रहा नहीं है? नहीं नहीं मैम, ऐसा तो कोई सीन नहीं है इसमें जो विरोध करने लायक हो। और दूसरी बात यह है कि इस मूवी का जो विरोध करा है सिर्फ ब्राह्मणों ने ही करा है, अन्यथा और किसी लोगों ने नहीं करा। क्या लगता है ब्राह्मणों ने ही क्यों किया इस मूवी का विरोध? वो इसलिए किया है ना मैम कि उनकी असलियत खुल गई इसमें। वो इसीलिए किया है ना कि उनकी असलियत खुल रही है इसमें, तो इसीलिए उन्होंने विरोध किया। और अदर कास्ट क्यों नहीं कर रहा भाई? उन्होंने कोई आपत्ति नहीं है किसी को, इन्हीं को ही क्यों आपत्ति है? सोचने वाली बात है ना। इनकी पीछे की पोल खुल गई इसमें। लेकिन चलो ये शुक्र है कि इस मूवी में कट नहीं करा, जो कट बताया था इन्होंने वो कटिंग नहीं करी कह इसमें। रहे हैं कहीं कहीं कट हुए हैं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ सीन्स कट हुए हैं, रील्स पे देख के आए हैं लोग। जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मूवी देख के मजा आया? हाँ बिल्कुल बहुत, हाँ ऐसी और मूवीज बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए आगे भविष्य में। अच्छा लगता है परिवार के साथ देखो, अपने घर जाके बताओ, अपने माता पिता को बताओ, उनको भी दिखाओ। मैं तो ये कहता हूँ आप सबको को दिखाना चाहिए इस मूवी को। मेरे हिसाब से ये मूवी में बहुत ही अच्छी सीख है और इस मूवी से बहुत अच्छी सीख मिली है हमें। सर महात्मा की उपाधि तो हम दे देते हैं, लेकिन जब इन्हीं महात्माओं पर उनकी कोई बायोग्राफी बनती है, कोई मूवी बनती है, तो सिनेमा घरों पे जगह नहीं मिलती है। चुनिंदा बस पर्दे मिले हैं जहाँ पर ये मूवी रिलीज। सामने से बनाना। हाँ। क्या पूछा मैम? मैंने पूछा कि महात्मा की उपाधि तो हम दे देते हैं, लेकिन बस कुछ ही पर्दों पे रिलीज हुई है मूवी। कुछ ही पर्दों पे ये इसलिए रिलीज हुई है ना, कुछ ही पर्दों पे, क्योंकि इसमें जो जाति भेदभाव दिखाया गया है ना, हो सकता है कि वो इन्हीं लोगों के हो, उन्होंने नहीं रिलीज करी हो। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं कास्ट के हो, ब्राह्मण कास्ट के हो या फिर अदर कास्ट के हो, उनको नहीं अच्छी लगी हो तो उन्होंने नहीं रिलीज करी हो। जी ये भी कारण हो सकता है। और देखिए गगन सिनेमा जो कि नंद नगरी में मौजूद है दिल्ली में, हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के जो इस थिएटर के मैनेजर साहब हैं उनकी एक अलग पहल शुरू की है उन्होंने। वो बच्चों को फ्रूटियाँ दे रहे हैं। सर जय भीम नमो बुद्धाय, ये बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है, शिक्षाप्रद फिल्म है। यहाँ हमारे मालिक की तरफ से छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबके लिए फ्रूटी दी जा रही है। ये निःशुल्क है सर? निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रूटी और स्लाइस भी मिल रही है पीने के लिए। बेहद अच्छी पहल है। आप भी यहाँ अपने बच्चों और परिवार के साथ मूवी देखने आए। नंद नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। गगन सिनेमा इस सिनेमा का नाम है। आप यहाँ मूवी देखने आ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जिन्हें फ्रूटी दी जा रही है। ठीक है सर, थैंक यू।